हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए हमने लास्ट टाइम देखा था, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से रिप्रेजेंट की गई थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ पर कैसे कितने ग्रुप्स होते हैं, उसके बाद कितने पीरियड्स होते हैं, फिर कौन से एलिमेंट्स कहाँ पर रखे होते हैं। इन चीज़ों को आपने देखा था लास्ट टाइम और मैं एक बार फिर से उन बातों को रिवाइज कर देता हूँ। देखिए आपके पास ये था, इस तरह का मैंने एक पीरियोडिक टेबल आपको रिप्रेजेंट किया था और इस पीरियोडिक टेबल में हमने बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, उस फर्स्ट ग्रुप में ये फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप इसे कहते हैं। और वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा है कि 18 ग्रुप्स बना दिए गए, 1 2 and 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बहुत ही लेटेस्ट फॉर्मेट है। अगर हम कहें बोर की बात करें कि बोर ने इसको किस तरीके से एक्सटेंड किया था, तो उन्होंने इसे ए और बी ग्रुप में डिवाइड किया था। पहले जो ये होता था वह इस तरह से होता था कि 1 2 3 ए वाले अलग से लिखे जाते थे, ए। तो ये इन्होंने क्या किया था कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को ए उसमें कर दिया था और बाकी के ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बी में कर दिया था, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बी में कर दिया था। अब यहाँ देखिए फर्स्ट ए और ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक सब आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं बेटा। तो बेसिकली उनके टर्म में इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता था, जो कि यहाँ पर आपको 3A 4A 5A 6A 7A ये दिखाई दे रहे हैं। और ये जो 8A है ना, ये आपके एक बिल्कुल सेपरेट नोबल गैसेस का ग्रुप है और ये आपका हेलोजेंस का ग्रुप है। इसको बेटा इस वाले ऑक्सीजन के ग्रुप को, ऑक्सीजन फैमिली को, ये आपकी हेलोजन फैमिली हो गई। इसके बाद ये वाला जो ग्रुप है 16 नंबर का, ये ऑक्सीजन पहला एलिमेंट है। इस पूरी फैमिली को हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जाना, ऑक्सीजन फैमिली। ये आपका ऑक्सीजन फैमिली है। इसके अलावा इस ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग एक और वर्ड है जिससे हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं चाल्कोजन। इसको हम इस वाली फैमिली को चाल्कोजन भी कहते हैं। इस वाली फैमिली को दिस फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड चाल्कोजन फैमिली। एंड ये दिस इज 15 ग्रुप एंड 15 ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। और यू कैन से ऑल्सो निकोजन, निकोजन, इस टाइप की निकोजन फैमिली है, निकोजन और नाइट्रोजन फैमिली कह सकते हैं। दिस इज कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली ये कहलाती है, पहला एलिमेंट है। फिर ये बोरॉन फैमिली कहलाती है। ये आपके फर्स्ट ग्रुप के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पहली कैटेगरी, पहली लिमिट, यानी कि 3D सीरीज इसे कहते हैं हम। दिस इज कॉल्ड 3D सीरीज। ये आपकी 3D सीरीज कहलाती है। द सेकेंड इज 4D सीरीज, ये आपकी 4D सीरीज, दिस इज कॉल्ड 4D सीरीज। दिस इज कॉल्ड 5D सीरीज, इसको हम 5D सीरीज कहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड 6D सीरीज, 6D सीरीज। इस 6D सीरीज में आपने देखा कि यहाँ तक अभी एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया गया है और ये स्पेसेस आपके पूरे के पूरे खाली हैं। देखिए 111, 112, 113। अब अगर इस तरह से भी अब IUPAC ने एक लेटेस्ट नोमेनक्लेचर डेवलप किया है कि अगर कोई 112 एलिमेंट का, 112 एटॉमिक नंबर का, ये पूरा की पूरा एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है सब कुछ, तो ये जो 112 एटॉमिक नंबर है, इस एलिमेंट को अगर डिस्कवर किया गया तो उसका नाम क्या होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो सब चीज़ें आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। इस वाले इन दोनों ग्रुप्स को, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को मिलाकर इन दो ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन को कहा गया एस ब्लॉक। इधर जो जितने भी ए हैं, ये 3A यहाँ से लेकर और लास्ट तक के, इन सबको कहा गया पी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक की कंडीशंस क्या हैं, किन को एस ब्लॉक में रखते हैं, किन को पी ब्लॉक में रखते हैं। ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा सेक्शन है, इस सेक्शन को कहा गया डी ब्लॉक। इसके अंदर यहाँ आप एक गैप देख रहे होंगे, ये 57 के बाद, ये 57 है, फिर ये आया आपका
72। इट मीन्स यहाँ पर कितने लोग गायब हैं? यहाँ पर गायब हैं 58 to 71, और ये 58 to 71 जो यहाँ पर गायब हैं, ये एक अलग से सीरीज़ यहाँ पे नीचे रखी जाती है जिसे 4F सीरीज़ भी कहते हैं। 4F सीरीज़ भी हम कह सकते हैं उसे, F ब्लॉक कह सकते हैं उसे, 4F सीरीज़ कहते हैं, F ब्लॉक कहते हैं। या लेंथेनियम के बाद देखिए La लेंथेनियम है 57, इसके बाद से शुरू होता है 58, तो इसको हम लेंथेनाइट्स भी कहते हैं, लेंथेनाइट्स भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड लेंथेनाइट्स। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पर 89 के बाद सीधे 104 आता है। इट मीन्स यहाँ पे जो गैप है वो 90 to 103 का है। एंड दिस गैप जो एलिमेंट्स हैं इतने, ये 14 एलिमेंट्स जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भी आप देखेगा तो ये भी 14 एलिमेंट्स होंगे ना, 58 एटॉमिक नंबर से 71 एटॉमिक नंबर तक। दीज आर द 14 एलिमेंट्स। So these 14 elements are there. Here also 90 to 103 there are 14 elements और ये 14 elements called 5F series, and these two series is making a block that is called F block. Understand? Let's do another periodic table. ये भी हम we have discussed like this yellow color representing metals, purple color representing metalloids. Metalloids means representing characteristics of metals and non-metals both, and this green color representing non-metals. Non-metals are there. This is non-metal, hydrogen is non-metal, and these all are non-metals. These are S block elements and D block elements, some P block elements are metals like this, and they are metalloids, and these greens are non-metals. Okay. These greens are non-metals. मोर देन 100 पर आप देखिएगा यहाँ पर एटॉमिक 112 वाले का UUB नाम रखा गया है। आई टेल यू कि हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कि UUB क्या होता है। एंड देखिए यहाँ पर ये 57 आपका यहाँ पर होगा, और ये चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ। वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स in this periodic table. We have already discussed about the properties at this, like I can say, if I represent this is manganese or this is vanadium. So see the vanadium, this is vanadium, understand? Titanium, like this is titanium. Scandium, this is scandium. I am going to zoom this picture. लिथियम देखिए बैटरी के फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, बेरिलियम ग्रीन कलर क्रिस्टल के फॉर्म में है। तो सोडियम आप जानते हो सॉफ्ट मेटल होता है, कट हो जाता है इजीली, दिस सोडियम इज कटिंग हियर। मैग्नीशियम लाइक स्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ स्टिक्स। पोटेशियम इज हाईली एक्सप्लोसिव, and you are seeing here this is very explosive, and just you are putting some amount of water or drops of water, and there is emission, like energy is emitting, and fire is there. Calcium is very much contributing in for the formation of bones. Manganese, strontium, rubidium, cesium in this format, like golden yellowish, beryllium, like. So you can see here all the elements having what kind of colors, having what kind of form, in which form they are generally observed. These are the rods of cadmium used in basically nuclear reactors, right? And you know very well SN, germanium, silicon, like you can make all the silicon is very good polymer content compound, making phosphorus in different colors, sulfur in yellow colors, fluorine, chlorine is gas, bromine liquid, iodine is like somewhere solid. Sublimation होता है, sublimating compound है। यहाँ पर देखिए ये solid है, ये सीधे directly it is going into the gas form. So this is iodine. You can see here, this is very nice presentation of the
all Rutherfordium, these are latest elements are there, है ना, ये सब के सब लेटेस्ट एलिमेंट्स हैं. क्वाड्रिडियम, पैंटियम, हेक्सियम, मीन्स वन, मीन्स वन, क्वाडियम में 4, 114 के लिए क्वाडियम, ट्रिटियम यानी 113, ब्लम 112. यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इन दिस वे. अभी ये आयुपैक के नॉमेनक्लेचर को मैं आपको बताऊंगा. ये सब आयुपैक नॉमेनक्लेचर है, आयुपैक के तरीके से इसके नाम रखे गए हैं. मैं आपको सब बताऊंगा कि वन इसको कैसे हमने यहाँ पर, ये तो नाम हो गए इनकी, ऑब्वियसली इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे कहाँ से कैसे ये ऑब्जर्व किए गए. लेकिन बाद में ये जो आप देख रहे हैं ना, ट्रियम, क्वाडियम, पेंटियम, हेक्सियम, सो दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन आयुपैक system, IUPAC nomenclature. I'll discuss about this concept or this system of nomenclature. These are the ab block elements, है ना, Phlemops, Cerulum, and this is Neodymium, Promenthulum, Ceremalum. These are very, very nice presentation of the all elements you can see here. Come to the next table. This is your next table. Actually, this kind of table is basically representing you कि how these elements are using and what is the use of these elements in the form of use. Generally, this periodic table represent their uses, elements uses. Like lithium जो है आपका, देखिए lithium आपका, lithium बैटरीज की फॉर्म में, मोबाइल की फॉर्म में मिलता है. बेरिलियम आपका, ये देखिए ये यूज़ हो रहा है रॉकेट में. ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम. फिर आप मैंगनीज़ को देखिए, टॉर्च में यूज़ हो रहा है. कोबाल्ट आपका मैग्नेट में यूज़ हो रहा है. निकल, कॉपर, देखिए कॉपर वायर हैं, इलेक्ट्रिक दिया गया है, कॉपर का वायर यूज़ हो रहा है. जिंक का आप ये जो शेड आप बना रहे हैं इसमें जिंक यूज़ होता है. गैलियम जो यूज़ होता है, देखिए ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है और इसके अंदर कुछ और इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं. एल्युमिनियम का ये कंटेनर है आपका. डायमंड की रिंग है, कार्बन की जगह पे दिखाया गया. ये देखिए अब ये कार्बन को दिखाया गया, दिस इज़ डायमंड रिंग. बेरिलियम आपका, बोरॉन के ये फ्लास्क टाइप की चीज़ें दिखाई गई. नाइट्रोजन इस फॉर्म में दिखाया गया. ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन को आपने इस फॉर्मेट में लिया. कि दीज ऑल थिंग्स आर which I am going to represent here. Phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, fluorine, chlorine, bromine, iodine, intestine, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Okay? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यू कैन सी हियर कि ये यही चीज़ वहाँ पे ये लैंथेनाइट सीरीज़ थी. लैंथेनाइट सीरीज़ थी और लैंथेनाइट सीरीज़ में यू आर सीइंग हियर लैंथेनाइट सीरीज़. अब लैंथेनाइट सीरीज़ में देखिए लैंथेनियम लैंथेनाइट सीरीज़ है. तो लैंथेनाइट सीरीज़ में आपको यहाँ से शुरू हुआ ये लैंथेनियम, ये इससे शुरू हुआ और वहाँ तक गया. फिर इसके बाद यहाँ से शुरू हुआ, फिर वहाँ तक गया. We have discussed all these things. इसके बारे में भी हम जानते हैं कि भाई जो पहला हमारा फर्स्ट पीरियड होगा, फर्स्ट पीरियड के अंदर ये 2 ग्रुप्स, 2 एलिमेंट्स आएंगे, हाइड्रोजन और हीलियम. सेकेंड पीरियड के अंदर जो पीरियड आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो पीरियड्स होते हैं, उनके अंदर 8 एलिमेंट्स आएंगे टोटल. फिर थर्ड में भी 80 होंगे, थर्ड में भी 80 होंगे. उसके बाद फोर्थ पीरियड होगा. फोर्थ पीरियड में सोडियम आपका ये हो गया, पोटेशियम हो गया. पोटेशियम के बाद 19 से कैल्शियम हो गया. 19 के 20 के बाद 21 स्कैंडियम, टिटेनियम, ये सब आएगा. और इस तरीके से वो आपके 18 हो जाएंगे. दिस इज ऑल्सो 18. फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड आपका 32 होगा. सेवेंथ पीरियड आपका 19 आएगा. अभी देखिएगा इसमें जो 19 है ना, इसमें भी मैक्सिमम 32 हो सकते हैं. जो सेवेंथ पीरियड होता है उसमें भी आपके 32 हो सकते हैं. There may be maximum 32 elements. It means this seventh period is incomplete. ये जो आपका सेवेंथ पीरियड है, ये सेवेंथ पीरियड आपका इनकम्प्लीट पीरियड है. This is incomplete because it is only containing 19 elements
and the maximum capacity of the seventh period is 32. Maximum capacity is 32. ये आपका 32 है बेटा. You know very well कि ये जो पहला ग्रुप होगा, फर्स्ट ग्रुप, इसको हम एल्कली मेटल्स कहेंगे, दूसरे वाले ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे. ये मैं सब बता चुका हूँ आपको. बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली. ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजन भी कहा गया, इसको नाइकोजन भी कहा गया, इसको हेलोजन फैमिली, इनर्ट एलिमेंट्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज ऑल थिंग्स. फोर्थ बी ग्रुप क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन. 6-7 बी ग्रुप merits long form of the periodic table over Mendeleev periodic table. Obviously there are so many merits are there. एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ब्लॉक वाइज आपने डिफरेंट चीज़ों को अलग कर दिया. पोजीशन ऑफ आइसोटोप तो खैर अभी भी प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है, लेकिन एटलीस्ट आपने ये क्लियर कर दिया कि आइसोटोप्स को एटॉमिक नंबर के बेस पे, बिकॉज वी हैव टू पुट आइसोटोप्स, वी आर गोइंग टू हियर जस्ट लाइक वहाँ पे क्या होता था, वहाँ मेंडलीफ में हमने आइसोटोप्स की पोजीशन क्यों कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि मेंडलीफ एटॉमिक वेट के बेस पर उसको पूरा अरेंज कर रहे थे, जबकि अगर एटॉमिक वेट के बेस पे करेंगे तो उनको डिफरेंट पोजीशन देनी पड़ेंगी. लेकिन जो बाद में बोर की टेबल आई, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाद में कहलाई, वो बेसिकली मोजले के कॉन्सेप्ट पे थी, यानी कि जितनी की सारी प्रॉपर्टीज़ थी दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. और जब एटॉमिक नंबर पे थी तो कॉन्सेप्ट जो कन्फ्यूज़न ही खत्म हो गया, क्योंकि जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका एटॉमिक नंबर तो एक ही है ना. दे ऑल हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस. बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर इट मीन दे कैन पुट एट वन प्लेस. उनको हम उसी प्लेस पर रख सकते हैं. इसके अलावा पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का वहाँ पे क्लियर नहीं था, मिक्स करके रख दिया गया था चीज़ों को. मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में उसको बिल्कुल सेपरेट पोजीशन दे दी गई, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को. ठीक है. डिफेक्ट्स की बात करें तो अभी भी ऑब्वियसली कहीं भी कुछ भी होता है तो कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ उसकी मेरिट्स होती हैं, तो कुछ उसकी डीमेरिट्स होती हैं. यहाँ पर मैं देखूँ तो डीमेरिट्स के फॉर्म में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल डिस्प्यूटेबल, यानी कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अभी भी डिस्प्यूटेबल है. इसीलिए हाइड्रोजन को हम कभी कभी बीच में कहीं अलग से दिखा देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट और सेवन्थ है में कहीं पे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ड्यू टू इट्स प्रेजेंट, है ना. एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हीलियम की प्रॉब्लम है. हीलियम को हमने रखा है 8th ग्रुप में. अब 8th ग्रुप में रखा है तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, बाकी के सबके. अगर आप हीलियम के अलावा बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, सिर्फ इसकी आउटर मोस्ट शेल में देर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट एक्सेप्ट दिस हीलियम ऑल दीज हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 8. इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं. तो व्हेन दे आर हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, इन सब में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं. दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. हीलियम इज एन इनर्ट गैस बट इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर इनर्ट एलिमेंट्स, है ना बेटा. देखिएगा हीलियम के 2 हैं अभी भी, जबकि वो रखा गया है 8th ग्रुप में, पर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे रख दिया गया है. अगर हम देखें उसका प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसमें कहाँ पर उसकी पोजीशन होनी चाहिए, तो वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है. स्टिल इट इज़ कन्फ्यूजिंग. लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ को पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे एडजस्ट करना चाहिए था, उस तरह से अभी भी पीरियोडिक टेबल के बाहर वो प्लेसेस रखे गए हैं. तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ को अभी हाउ दे आर मर्ज्ड इन पीरियोडिक टेबल, एग्जैक्टली जो ब्लॉक सिस्टम है पूरा वो एक में है उससे, लेकिन उनको अलग रखा गया है. तो वो कैसे उसमें एडजस्ट होते, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है. तो ऑल्दो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने हर सवाल का जवाब मैक्सिमम दे दिया है, लेकिन कुछ सवाल तो हमेशा अधूरे रहते हैं. आज तक साइंस इसी का नाम है कि ज़िंदगी में हमेशा सवाल कुछ ना कुछ अधूरे रह जाएं, और साइंस तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें सवाल अधूरे रह ही जाएंगे. आज तक जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी, अब पहले कभी आइंस्टाइन ने कुछ कहा तो स्टीफन हॉकिंग ने कुछ आके उसको एक्सटेंड कर दिया. स्टीफन हॉकिंग ने आज जो कहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे अल्टीमेट है, पर आगे कभी कोई और आएगा और उसके भी आगे एक्सटेंशन देगा.
चलिए फिर हम इसको समझते हैं अब एलिमेंट्स को, पूरी पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक वाइज सिस्टम को देखते हैं कि ब्लॉक वाइज सिस्टम में क्या हो सकता है। ब्लॉक वाइज सिस्टम की प्रॉब्लम, ब्लॉक वाइज सिस्टम को देखते हैं कि ब्लॉक वाइज सिस्टम यहाँ पर किस तरीके से ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देखिएगा ज़रा, अब एस ब्लॉक एलिमेंट, ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, इसमें दो, देयर आर टू ग्रुप्स, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप, ये हम जानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। फिर ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑल्दो यू कैन से, अब देखिए यहाँ पर ये 1s है, ये 1s2 होता, रखा इसमें जा रहा है तो इसकी पोजीशन, तभी तो हीलियम की पोजीशन आज तक डिस्प्यूटेबल है और यहाँ हाइड्रोजन की पोजीशन डिस्प्यूटेबल है, तो हाइड्रोजन और हीलियम की पोजीशन आज भी डिस्प्यूटेबल है। ब्लॉक में रखने की डेफिनेशन क्या है कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या है। आप सब समझ गए कि भाई ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये आपका एफ ब्लॉक है। बट इनमें ब्लॉक में रखने की डेफिनेशन क्या है। जैसे एस ब्लॉक में रखने की क्या डेफिनेशन है, एस ब्लॉक में रखने की ये डेफिनेशन है कि व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है तो आप सब जानते हो एस होता है, पी होते हैं, डी होता है, एफ होता है, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, सबशेल होते हैं और उन सबशेल के ये ऑर्बिटल्स होते हैं। व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस ऑर्बिटल, सो दैट इज कॉल्ड, वो आपको वो जितने भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा वो एस ब्लॉक में पुट किए जाएंगे, उनको एस ब्लॉक में एक जगह पे रखा जाएगा। अब देखिए यही पोजीशन गड़बड़ होगी। हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन, हीलियम क्या है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, इट मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन एस ऑर्बिटल, इट मीन इट शुड बी इन एस ब्लॉक, बट इट इज एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैसेस। तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेबल आज भी बना हुआ है। खैर उसको छोड़ देते हैं। अब हम समझते हैं कि भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है। सिमिलरली पी ब्लॉक की होगी कि व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन दी, व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन दी p orbital, if last electron enter in the p orbital, so it will be a part of p block elements.
चल रही है।